जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ये कहना है कि पहले असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेटहुड दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से जो है वो रियासत बना दी जाएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया, उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यहाँ पे अफसर बाबू जो हैं उनकी तानाशाही पिछले कई सालों से दिखाई दे रही है, क्योंकि आवाम की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी नेता जो है वो इस वक्त पावर में नहीं है, जिसकी वजह से आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल है, और इलेक्शन के लिए जो BLO हैं वो वोटर्स को भी ऐड कर रहे हैं। जो फरिस्त बनाई जाएगी वो मुकम्मल होने जा रही है, और इसी बीचों बीच असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल भी बजने वाला है। जम्मू कश्मीर रियासत को दर्जा तब दिया जाएगा जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। असेंबली के इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द होने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है वो आप सब लोगों को मालूम है कि 30 यानी कि सितंबर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और 30 सितंबर से पहले जो है वो यहां पे असेंबली के इलेक्शंस को लेकर बड़ा फैसला भी होगा। इलेक्शन कमीशन का 3 दिन का दौरा था, जिसके बीचों बीच उन्होंने जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स ने इस पे तवज्जो दिया है कि इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। इसी बीचों बीच सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आ रही है कि 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में कोई बड़ा फैसला हो सकता है असेंबली इलेक्शंस को लेकर। जम्मू कश्मीर में डेट जो है एग्जिट पोल के अनाउंस हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर कब इलेक्शंस होंगे, मुकर्रर वक्त इस पे बताया जाएगा। कैंपेनिंग के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है तमाम नेताओं के लिए, चाहे कोई नया नेता इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो सरपंच है, DDC है, BDC है, या वो कोई फॉर्मर MLA है, या फिर वो कोई आजाद उम्मीदवार है। सरकार के इस बताई हुई पॉलिसी के ऊपर काम करने के लिए हुकूमत के कई बड़े ऑफिशियल्स इस वक्त दिन रात काम में लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का इसी बीचों बीच एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा डे के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम से खिताब करते हुए ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस के बाद जो है वो रियासत का दर्जा भी दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलते ही जम्मू कश्मीर एक स्टेट बन जाएगी, और ऐसी स्टेट होगी जो स्टेट जम्मू कश्मीर पहले नहीं थी, यानी कि पहले स्पेशल स्टेटस था, 370 था, अब नहीं है। आपको मालूम है कि 2014 में लास्ट असेंबली का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद आज तक पिछले 8-9 सालों में कोई भी जो है वो असेंबली का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। हालांकि इतना लंबे समय तक आप गवर्नर रूल लागू नहीं कर सकते हैं किसी भी रियासत को तोड़कर, यूनियन टेरिटरी बनाकर, लेकिन यहां पर इस तरीके का जब लागू करना पड़ा तो उस समय लोगों ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी ये समझ चुके हैं, और होम मिनिस्टर बैठे हुए जो हैं अमित शाह जी, वो भी ये समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इस पे अब तवज्जो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, डिलिमिटेशन जो है वो पूरा हो चुका है, और किसी भी समय जो है वो इलेक्शन का बिगुल बज सकता है। मुकर्रर वक्त तो नहीं तय किया हुआ है, लेकिन मुकर्रर डेट जो है वो सोर्सेज की दी हुई जानकारी के मुताबिक जो है वो 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में हो सकती है। लास्ट फाइनल रिव्यू मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में होगी, और जिसमें कि सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात पुख्ता होंगे, और उसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन जहां जहां पे होंगे, जो पोलिंग बूथ होंगे उनके रेडियस में 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो है वो तेज इंतजामात, पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे विद CCTV सर्विलेंस। इतना ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल टीम है वो भी इस वक्त लगातार ग्राउंड पे काम करने में दिन रात जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। BLOs को कहा हुआ है कि आप भी जो है वो अपने तमाम वोटर्स को ऐड करें, नई लिस्टें तैयार करें, और मुकम्मल तौर पे जो है वो सरकार तक पहुंचाएं। जिन सरकारी मुलाजमों ने पिछले 3 सालों से एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तैनात होकर अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया है, 20 अगस्त तक ये बताया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, जो चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू जी और जो RR स्वैन साहब है उन्हें, कि इनकी जो है वो तबादला होना चाहिए, इनकी पोस्टिंग्स होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन हो और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा, 2 हिस्सों में तकसीम किया, कश्मीर और जम्मू यूनियन टेरिटरी बनाया गया, UT बनाया गया जम्मू कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया। उसी से
जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में एक नई जो है वो पहल शुरू हुई। कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को अप्रिशिएट किया कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, कुछ लोगों ने इस फैसले को अपोज किया और ये कहा कि ये सरकार का गलत फैसला है। आपको मालूम है कि महाराजा हरि सिंह की डोगरा रियासत है, प्रिंसली स्टेट है, और ये ऐसी रियासत थी जिस रियासत को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा होती थी। लेकिन आज के दौर में इस रियासत के पास अब अपना कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है। 370 हो या 35 हो, उसका खात्मा हो चुका है। सरकारी दस्तावेज जो हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे अब 370 को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्राउंड के ऊपर जो वर्कर्स हैं उनका ये मानना है कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं रहते थे। यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, इसलिए 370 को ख़त्म करना ज़रूरी था। लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका है कि जब जम्मू बेल्ट के अंदर आप टेररिज्म की एक्टिविटीज़ देखते हैं, टेरर अटैक्स देखते हैं, तो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ये सवाल करती हैं हुकूमत से कि 370 को ख़त्म करने के बाद पहले तो कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब जम्मू डिवीज़न में भी नज़र आ रही है। खैर, ये तो एक आपसी बहस है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है। लेकिन बात मेरा आप तक पहुंचाने का सिर्फ मकसद ये था, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के बाद स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा और रियासत एक बारी फिर से ये बनकर आपके सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए मुकर्रर डेट तो तय नहीं किया, लेकिन सोर्सेज की दी हुई जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में कोई बड़ा फैसला भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से हो जाएगा। अभी जो है वो लिस्टें जारी होने वाली हैं और लगातार जो है वो कैंपेनिंग भी ग्राउंड पे नजर आ रही है। जो उम्मीदवार इस बार के इलेक्शंस में आएंगे उनके पास बहुत कम वक्त है अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी कोई मुकर्रर वक्त अनाउंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्योस और कंफ्यूजन आवाम के बीच में है। लिहाजा करके इस मुकर्रर वक्त को लाने में जो है वो सरकार एक पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रही है, जिसकी वजह से जो उम्मीदवार हैं वो बहुत परेशान हैं। लेकिन हाँ, उम्मीदवार जितने भी इस बार इलेक्शंस में शामिल होंगे उन तमाम की सिक्योरिटी पुख्ता होगी और उनके इंतजामात भी पुख्ता होंगे। इस तरीके की बात जो है वो सरकार की जानिब से की जा रही है। मैंने आपको ये डिटेल एक रिपोर्ट बताई है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं और आप इसे शेयर कर बाकी लोगों तक भी जानकारी दे सकते हैं।